ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शर्तिला एकादशी 18 जनवरी 2023 को यानी कि बुधवार के दिन शर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, कायिक, वाचिक, मानसिक, इन समस्त पाप कर्मों से, और या फिर इस जन्म में भी अगर छोटी मोटी गलतियां या जाने अनजाने में कोई हमसे पाप कर्म हो जाते हैं तो समस्त प्रकार के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है शर्तिला एकादशी का व्रत धारण करने से। और शर्तिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तिल से की जाती है और तिल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन धान्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय बनता है। तो इसलिए शर्तिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम व्रत नहीं करते हैं तो पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन सात्विक भोजन रखते हुए, मतलब भोजन में आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए और इसके साथ ही चावल आज मत खाइए, और उसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है और समस्त प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। स्थिर लक्ष्मी का वास घर में सदैव बना रहता है। और हाँ, इस बार की जो शर्तिला एकादशी है बहुत ही शुभ योग में हमें प्राप्त हो रही है। शर्तिला एकादशी के दिन वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये तीनों योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस दिन अगर आप कोई छोटा सा भी उपाय करते हैं या सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की निष्काम भाव से पूजा करते हैं तो भी आपके मन की कोई भी कामना हो, निश्चित ही वो कामना पूर्ण होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की शर्तिला एकादशी। और इस बार अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। और इसके साथ ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, जो अगर आप आज शर्तिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की कोई भी कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, या जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या कोई और भी मनोकामना हो, तो निश्चित ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें शुभ योगों के बारे में कि कब से कब तक शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, इससे पहले बात करते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी को, यानी कि मंगलवार की शाम को 6:05 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी को, यानी कि बुधवार के दिन शाम 4:03 पर। तो एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 18 जनवरी को, यानी कि बुधवार के दिन, और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने से पहले द्वादशी तिथि के प्रारंभ और समाप्त होने के समय के बारे में जानते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी की शाम को 4:03 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 19 जनवरी को दोपहर में 1:19 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 19 जनवरी को सुबह 7:14 से और 9:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना है, व्रत का पारण कर लेना है। दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन यानी कि 18 जनवरी को 3 शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला है वृद्धि योग, और वृद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 18 जनवरी को सुबह 5:58 से और समाप्त होगा 19 जनवरी को सुबह 2:47 पर। मतलब पूरे दिन, पूरी रात्रि आपको वृद्धि योग प्राप्त हो रहा है।
और वृद्धि योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कोई भी शुभ कर्म करेंगे तो उसके फल में वृद्धि होती है। और इसी दिन आपको अमृत सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 7:02 से प्रारंभ होगा और शाम को 5:22 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। अमृत सिद्धि योग में किए गए किसी भी कार्य का फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, तो अमृत के समान फल देता है इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य। अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं, भगवान श्री विष्णु की जो विधि विधान से आप पूजा कर रहे हैं, उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और अगला शुभ योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है इस समय में अगर आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो। और ये शुभ योग भी आपको 18 जनवरी को सुबह 7:02 से प्राप्त होगा और शाम को 5:22 तक रहेगा। तो ये जो पूरे दिन का समय है बहुत ही शुभ है। इस समय में आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं जो कि आप चाहते हैं कि जल्दी से पूर्ण हो जाए, उसमें आपको सिद्धि मिल जाए, तो निश्चित ही आपको इस समय में कोई भी शुभ कर्म करना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत श्रेष्ठ योग माना गया है। तो इतना शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है 18 जनवरी को। और जो भक्त शर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं वो तो पूजा करते ही हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी आज सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अब बात करते हैं शर्तिला एकादशी व्रत के कुछ बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप शर्तिला एकादशी के दिन अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे आपके समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार अगर आपके मन में आते हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती है और इससे आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सुबह स्नान करते समय थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाइए। और बात करें आज के दिन के दूसरे उपाय के बारे में, तो शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन अगर तिल के तेल से मालिश की जाती है तो इससे आपके समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि अगर आप बहुत समय से किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में आपको तिल का तेल लाकर और उससे अपने पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए और उसके बाद स्नान करना चाहिए। और स्नान के लिए भी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप गंगा जल और काले तिल मिलाकर ही स्नान कीजिए। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से भी और असाध्य बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। और हाँ, बहुत सारा तेल नहीं चाहिए, 1 या 2 बूंद आप तेल ले सकते हैं। बस एक समझ लीजिए कि नियम करना होता है, थोड़ा सा तेल लेकर पूरे शरीर में मलकर और फिर आप स्नान कर लीजिए। तो इतना करने मात्र से ही आपको आपके कष्टों से, दुखों से, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, मतलब कोई भी कार्य आप करते हैं आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है या शारीरिक रूप से आप बहुत परेशान रहते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आपका कष्टमय जीवन चल रहा है और कष्टों से मुक्ति के लिए समस्त प्रकार के उपाय करके आप थक चुके हैं, तो आज के दिन यानी कि शर्तिला एकादशी के दिन एक बहुत ही अचूक उपाय है, करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। शर्तिला एकादशी के दिन पंचामृत बना लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर एक पात्र में रख लीजिए और इसमें थोड़े से सफेद तिल डाल लीजिए। और आपके पास अगर भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, कोई भी स्वरूप आपके पास हो, जैसे कि आपके पास अगर शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी चतुर्भुज स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, तो इसी पंचामृत से आपको उनका अभिषेक करना है। उसके बाद शुद्ध जल से उनका अभिषेक कीजिए और इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। तो इतने मात्र से ही आपको दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो इस उपाय को करते समय अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे धन की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह की कामना हो या कोई भी मनोकामना हो। इस प्रकार से पंचामृत में तिल मिश्रित करके और भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के बाद आप कोई भी मनोकामना उनसे कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन तिल से हवन करने को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस उपाय को करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और हवन करने के लिए आप थोड़ा सा गाय का घी ले लीजिए, इसमें आपको थोड़े से काले तिल मिलाने हैं और गाय के उपले ले लीजिए, सुलगाकर उसी उपले पर आपको इस हवन सामग्री से हवन करना है। मतलब काले तिल में जो आपने घी मिलाया है उसी से आपको हवन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप 11 बार, 21 बार या 108 बार अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में आहुति दे सकते हैं। इससे आपको समस्त प्रकार की आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि भी घर में आती है।
और हाँ, काले तिल से हवन करने से समस्त प्रकार के दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है, पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और कोई भी ग्रह दोष हो, जैसे कि शनि दोष हो या फिर राहु केतु का प्रभाव अगर आपके जीवन में बहुत अधिक है और आप परेशान हैं उनसे, तो इस प्रकार से काले तिल से अगर आप हवन करते हैं भगवान श्री विष्णु के मंत्रों द्वारा, तो समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन तिल से हवन करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हाँ, आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सफ़ेद तिल से भी हवन किया जाता है। तो आप चाहें तो गाय के घी में थोड़ा सा सफ़ेद तिल मिलाकर रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र के द्वारा 11 बार, 21 बार या 108 बार आहुति दे सकते हैं। या आप चाहें तो श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा भी इसी प्रकार से सफ़ेद तिल से हवन कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। शर्तिला एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए आज के दिन हमें प्रयास करना चाहिए भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति तिल का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि एकादशी के दिन, शर्तिला एकादशी के दिन जितने तिलों का दान करते हैं, मतलब जितने दाने तिल का आप दान करते हैं, उतने ही पाप आपके नष्ट होते हैं और उतने ही सालों के लिए, उतने ही वर्षों के लिए आपको स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। काले या सफेद तिल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इनमें से किसी भी तिल का आप दान कर सकते हैं। देखिए, सफेद तिल का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और शनि दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, बुरे ग्रह दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए काले तिल का दान करना चाहिए। काले तिल का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। तो सफेद और काले तिल दोनों ही तिलों का आप दान कर सकते हैं। चाहे तो तिल या तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी पात्र में तिल भरकर दान करते हैं, मतलब पात्र के साथ ही तिल भरकर दान कर देते हैं आप, जैसे कि मिट्टी का पात्र हो या तांबे का पात्र हो, चांदी का पात्र हो, किसी भी पात्र में आप तिल भर लीजिए और वो किसी ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं तो इससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। मतलब इसका पुण्य आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। तो जिस भी प्रकार से संभव हो आज तिल का दान अवश्य करना चाहिए। और हाँ, शर्तिला एकादशी के दिन शाम के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय अगर आप तिल युक्त भोजन बनाते हैं और भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करते हैं, मतलब तिल से बनी हुई कोई मिठाई बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, तिल के लड्डू बना सकते हैं और वो भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और इससे मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो ये कार्य आज सभी को जरूर करना चाहिए। आप व्रत करते हैं तब भी कर सकते हैं और व्रत में भी फलाहार के तौर पर आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बहुत से स्थानों पर तिल को अन्न के रूप में भी माना जाता है। तो ऐसे में जो भक्त व्रत करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कर दीजिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर जब हम व्रत का पारण करते हैं तो उसी समय व्रत खोलते समय आप थोड़ा सा तिल खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो तो शर्तिला एकादशी के दिन भी तिल का सेवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, तिल को लेकर कई स्थानों पर मतभेद है, जैसे कि कई स्थानों पर इसे अन्न के रूप में माना जाता है और कई स्थानों पर इसे फलाहार माना जाता है। तो अगर आप फलाहार के रूप में इसे ग्रहण कर सकते हैं, आपके यहाँ इस प्रकार से माना जाता है कि ये फलाहार, तो बिल्कुल आप फलाहार के रूप में खा सकते हैं। और अगर आपके मन में ऐसी शंका है कि ये अन्न है, तो आप भोजन करते समय, मतलब द्वादशी तिथि के दिन पारण करते समय जरूर थोड़ा सा तिल खाकर या तिल से बनी हुई मिठाई खाकर अपना व्रत खोलिए। दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन जितना अधिक हम तिल का प्रयोग करते हैं, जितने अधिक कार्यों में हम तिल का प्रयोग करते हैं, उतना ही श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। तो आज के दिन तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप व्रत करते हैं तब तो आप करेंगे ही, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय, स्नान करते समय या हवन करते समय, दीपदान करते समय तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शर्तिला एकादशी पर जो तिल के उपाय मैंने बताए हैं, आप चाहें तो ये सभी उपाय कर सकते हैं। और अगर आप ये सभी उपाय नहीं कर पाते हैं तो कोई एक भी उपाय सच्चे मन से कीजिए, श्रद्धा भाव से कीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना कोई भी हो, आज तो भगवान श्री विष्णु की पूजा करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। और ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ये तो फिर सोने पे सुहागे का काम करेगा। और सुबह से शाम तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चाहे तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, इन उपायों को करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और सुबह से शाम तक सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, वृद्धि योग है। तो किसी भी समय आप ये उपाय करेंगे आपको लाभ तो निश्चित ही मिलेगा।
तो आशा करती हूँ कि आप षटतिला एकादशी पर इन उपायों को जरूर करेंगे। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाई जाएगी और पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे।